आगरा के पूर्व महापौर और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद प्रत्याशी श्री नवीन जैन जी हमारे बीच में मौजूद हैं और आचार्य विद्यासागर महाराज जी के ऊपर जानते हैं उनके विचार। देखिए, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज हम लोगों के बीच में आचार्य श्री नहीं रहे, समाधि उन्होंने ले ली है। और जिस प्रकार से समाचार मिला, पूरा देश के अंदर दुख का वातावरण बन गया। जिधर देखो उधर आचार्य श्री की चर्चाएं रहीं और जिस प्रकार से उनका कर्मठता, त्याग, तपस्या वाला जीवन रहा, उससे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत प्रभावित थे। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत प्रभावित थे। और मैं देख रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी का जो श्रद्धा सुमन उनको जो अर्पित कर रहे थे आचार्य श्री को, तो वो बोलते बोलते उनका गला भर आया था, आंखों में आंसू आ गए थे। ये कितने बड़े संत के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने विनयान्जलि दी है, वो निश्चित रूप से पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की ओर से उनकी विनयान्जलि थी। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आचार्य श्री का जो जीवन है वो वाकई एक सीखने और उनसे प्रेरणा लेने वाला जीवन रहा। संत क्या होता है वो उन्होंने करके दिखाया। बहुत ही कठिन तपस्या के मामले में कोई समझौता नहीं। और उन्होंने ऐसे त्यागी तपस्वी, कठोर तप करने वाले सैकड़ों की संख्या में अनेकों मुनि राजाओं को तैयार किया है, साध्वियों को तैयार किया है। अब वो सैकड़ों की संख्या में जो उनके मुनिराज उनके द्वारा निकले हुए हैं और साध्वी निकली हुई हैं, पूरे देश के अंदर वो प्रचार प्रसार जैन धर्म का, मानव धर्म का जो कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से मैं एक कहना चाहूँगा कि वास्तव में आचार्य श्री ने जो चलती फिरती यूनिवर्सिटी तैयार की है। और इस यूनिवर्सिटी जो तैयार हुई है संतों के माध्यम से, जो धार्मिक वातावरण देश के अंदर बनाने का, संस्कार युक्त परिवार बनाने का एक बड़ा काम होगा। और मैं इस अवसर पर एक बात और प्रार्थना करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा भारत सरकार से भी कि इतने विशाल संत, इस युग के सर्वश्रेष्ठ संत, इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ संत, ऐसे संत मुझे नहीं लगता है कि अब आगे भविष्य में होने वाले हैं। उनको जो भारत सरकार का सबसे बड़ा जो सम्मान है, भारत रत्न, वो देने का ये काम अगर होगा तो निश्चित रूप से उनकी जो विचार हैं ये अमर हो जाएंगे। देश के नागरिकों को उससे प्रेरणा मिलती रहेगी।